आज बाबूबरही में युवाओं के द्वारा तैयार दीपक हैं? चौधरी को सम्मानित किया गया और आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जनता मालिकों का आशीर्वाद भी मिला। युवा नेता दीपक चौधरी ने कहा, हम युवाओं को रोजगार, बच्चों को उचित शिक्षा व्यवस्था और वृद्ध लोगों के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने का काम करेंगे। हम दारू शराब के बजाय कॉपी कलम बांटेंगे, अपने बाबूबरही के लोगों के साथ सुख दुख में साथ रहेंगे और पूरे बिहार में सबसे अच्छा और विकसित विधानसभा क्षेत्र बाबूबरही को बनाएंगे। चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दीपक चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नेता कैसा हो? दीपक चौधरी कैसा हो? नेता कैसा हो? दीपक चौधरी कैसा हो? चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दीपक चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दीपक जी क्या कहना चाहेंगे, क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए, यह सब इनका प्यार है और हमारे युवा भाई और जनतागण जो हैं, हमारे गार्जियन सब हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, मिथिला न्यूज़ चैनल के माध्यम से और दोनों चैनल को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप भी अभी इस जो हम प्यार के बीच में आए तो हमें प्यार मिला। तो आप लोग देख लिए, जा रहे थे कहीं, आप लोग आ गए यहाँ, अचानक आप लोग को इतना प्यार मिला कि आप लोग कहे कि कुछ बोलना चाहिए। और इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं दोनों आदमी के कि आप हमें कुछ समझे हैं। आने वाले समय में विधायक चुनाव लड़िएगा आप? जरूर, इस बार तो पूरा प्रयास है हमारा और संघर्ष कर रहे हैं। और संघर्ष करना किसी को, यह जो संविधान कहते हैं भारत का, इसमें सबका दायित्व बनता है कि अपना अपना मुद्दा रखे और कुछ विकास के ऊपर भी चर्चा होगा। अभी तो हम तो कह रहे हैं कि बहुत सारा बात है हमारे पास जो अभी कुछ चाह के भी नहीं कर सकते हैं, मगर जितना जिस समय हम इस पोस्ट पर आएंगे उस समय ज़रूर कहते हैं कि यह एक इतिहास रच जाएगा बाबूबरही विधानसभा का, कि कोई कहेगा कि ऐसा एक कोई युवा आया और बाबूबरही विधानसभा को चमका के गया, जो कि यह हम सोच रहे हैं। और मेरे पास इतना है कि हम चाहते हैं कि हमें यहाँ का सभी गार्जियन स्वरूप गार्जियन जितने भी है हमारे सबको प्यार मिले और युवा का प्यार मिले। हम भी एक युवा है। युवा बेरोजगार है, युवा जो है नौकरी की तलाश में है, युवा को गांव से बाहर जाना पड़ता है, युवा के लिए क्या करिएगा? यही युवा का जो है ना, कह रहे हैं आप युवा बेरोजगार है, तो इसी के लिए तो हम भी युवा हैं, हम भी बेरोजगार हैं। हम भी तो अपना उठा रहे हैं मुद्दा कि इसके बाद हम निकल आएंगे। तो जैसे हम निकलेंगे वैसा हम चाहेंगे पूरे बिहार में कि ऐसा ही हमारे जैसा कैंडिडेट हो जो युवा के लिए नहीं, पूरे वर्ग के लिए, युवा और जो हमारे गार्जियन है सबके लिए आवाज उठाए। आप तो देख ही रहे हैं, दिन पे दिन देखते जा रहे हैं क्या बिहार का स्थिति है। विजन क्या, आप कौन से विजन लेके आइएगा? बाबूबरही में ऐसा क्या है जो नहीं हुआ अभी तक? विजन आपको तो हम पूरे बाबूबरही विधानसभा का खास करके हम विजन बताते हैं आपको। विजन हमारे यहाँ बहुत प्रकार का है। देख लीजिए कि किसान के ऊपर ही हम एक मुद्दा उठाते हैं, जो कि किसान बहुत मेहनत से अपना कार्य करते हैं, खेती करते हैं, बहुत खेती करते हैं किसान। आज बाढ़ आता है, आप भी जानते हैं, आज बाढ़ आता है, किसी किसान का अनाज नहीं बचता है। आज तो ये मुद्दा नहीं है तो आप हम क्या बताएंगे, वो तो पूरे किसान जानता है कि बाबूबरही विधानसभा कभी बाढ़ से मुक्त हुआ है। कहता है जब बाढ़ आता है तो बहुत आदमी आ जाते हैं कि हाँ यह बाढ़ में ये ऐसा है, हम सरकार से कहेंगे। सरकार में तो हमेशा सत्ता में ये पोस्ट, ये बाबूबरही विधानसभा हमेशा सत्ता में रहा है, आप लोग भी जानते हैं। तो बताइए बाढ़ का क्या है, आप देख लीजिए। पहला मुद्दा तो बाढ़ का उठाइए कि कितना किसान उस पर परेशान है। दूसरा, यहाँ का सिस्टम ये है कि बहुत आदमी कहता है कि अरे भाई कोई भी कैंडिडेट आता है तो जीतने के बाद अपना घर रहता है। मैं तो ये कि मुद्दा मेरे पास ये भी है कि जिस दिन मैं जीतूंगा पूरे बाबूबरही विधानसभा में प्रत्येक गांव में जाके, प्रत्येक गांव, प्रत्येक पंचायत नहीं, प्रत्येक गांव में जितना गांव होगा, चाहे 400 हो या 500 हो या 600 हो, उस गांव में जाके, छोटे से लेके बड़े गांव में जाके मैं वहां एक रात बिताऊंगा। वहां का भोजन बनवा के उनके घर पे सभी समाज के बीच में खाऊंगा, तब समस्या पूछूंगा कि मैं आपका बीच का बेटा हूँ, मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, आप मुझे समस्या बताइए कि मैं अब पोस्ट पे हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, और ऐसा करूंगा जो आप लोग खुश रहेंगे। और बात रह गया जनता का, तो यहाँ बहुत सारे युवा भी हैं, बहुत हमारे गार्जियन भी हैं, आप इन लोग से भी पूछ सकते हैं क्या समस्या है।
निर्वाचित किया जाए, चाचा जी को दिया जाए। क्या आप लोग दीपक जी को बहुत आज बैठिए आप बैठिए आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या बात है? निश्चित रूप से दे रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचारी खत्म करने के लिए ऐसा ऐसा नेता आना चाहिए। भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है। सरकार देती है वहां से 5 किलो अनाज गरीब में, यहाँ मिलता है 4 किलो। तो ऐसा अगर हो जाए तो हमको लगता है, उम्मीद है पूरा की सुधार होगा, निश्चित रूप से होगा। अगला विधायक है, मान ले इनको जो हमरा आपका नहीं विधायक। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम लोग को काफ़ी चीज़ में धर्म के काम में मदद किया है ना। तो हम समस्त बावरी के जितने ग्रामवासी हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में हमको ऐसा विधायक चाहिए जो हम जैसे नौजवानों का जो है सो हिम्मत बढ़ाए और हमारे साथ चले। मतलब भविष्य का विधायक है। हाँ, हम लोग की तरफ से पूरा सपोर्ट है दीपक चौधरी की। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे आने वाले समय में ऐसा विधायक हमको चाहिए। तो सभी से आग्रह है कि जितने भी हमारे बावरी प्रखंड के हैं, जो इस चैनल के माध्यम से इस न्यूज़ को देखे, तो उन सब से आग्रह निवेदन कि आप सब हम लोग का सपोर्ट कीजिए और ऐसा हमको नेता चाहिए। क्या कहेंगे युवा आज इस बार जो है, जी क्या बिल्कुल। विचार है आप लोगों का? देखिए, अभी का जो दौर है, हम लोग बहुत पार्टी को देखे हैं, इवन बीजेपी को, जदयू को और आरजेडी। यहाँ तो 3 गो पार्टी बिहार में सक्रिय है और तीनों का हम सभी ने देखा है उसका कार्यकाल भी देखे हैं। तो मैं अब सोच रहा हूँ कि आप सबके सामने है क्या कार्य हुआ है, नहीं हुआ है, सब जानते हैं। इस रोड पे जो है बाबूबड़ी से जो जाते हैं लदनिया की तरफ, इधर जो है बाज़ार से निकलते हैं तो देखते हैं कि मतलब इतना डाँर भर जो है पानी हो जाता है, पूरा जा रहे हैं गिर जाइएगा, है ना? बहुत सारे ऐसा जो मौलिक चीज़ है वो बहुत कमी है बावड़ी विधानसभा में। गिनाने लगूँगा तो बहुत हो जाएगा। मतलब विकास जैसे नहीं हुआ है बिल्कुल नहीं, ना के बराबर आपके विकास धरातल के पर नाम पे देख रहे जीरो हैं, है। बिल्कुल विकास ज़ीरो यहाँ है। नहीं आया। यहाँ पे कुछ विकास नहीं आया है ना? बस विकास के नाम पर यहाँ पर जब जो अभी चुनाव है तो सारे नेता लोग जो है अभी पूरा देखिएगा कि यहाँ सम्मेलन करेगा, यहाँ सम्मेलन करेगा, यहाँ सम्मेलन करेगा। मुझे एक चीज़ का बहुत ही बुरा लगता है कि हम लोग जो है जातिगत से उठ नहीं पाते हैं, सबसे पहला प्रॉब्लम ये है। अभी देखिए जहाँ-जहाँ कोई जाति का सम्मेलन होता है, वहाँ पे दूसरे जात का भी नेता वो कहता है कि मैं आपका जो है ना बहुत बड़ा मतलब आपको सँभालने वाला हूँ, मैं आपके प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ, मैं आपके कास्ट के लिए कर सकता हूँ। तो ये अभी जो है जातिवादी खूब चल रहा है, तो उससे उठ कर के हम लोग को भी सोचना चाहिए, हम सभी जनता को। और मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ नए युवाओं को हाथ में जाना चाहिए विधानसभा, ताकि जो है हमारे विधानसभा का एक हर तरह से विकास हो, हर क्षेत्र में विकास हो, है ना? तो ऐसे मैं चाहूँगा कि राष्ट्रीय जनजन पार्टी के जो मतलब अध्यक्ष आशुतोष जी हैं और इनके सक्रिय जो नेता हैं दीपक भाई, उनके हाथ में जाना चाहिए और हम सभी मिल करके इनका हाथ इस बार मजबूत करें, है ना? बिल्कुल। और हम सभी तन मन से लगे हुए हैं। चलिए, सबको धन्यवाद। क्या चाचा जी इस बार क्या विचार है आप लोगों का? राष्ट्रीय जनजन पार्टी और कोई नहीं, उसमें दीपके बाबू या कोई और भी हो सकता है? कोई भी आ सकते हैं। तो जरूरी नहीं यहीं से दीपक बाबू, कहीं से भी हो सकते हैं दीपक बाबू, और यहाँ से भी हो सकते हैं दीपक बाबू। दीपक बाबू पर क्या है, मतलब है भरोसे के लायक है ये? पूरे भरोसे के लायक आप लोग आज इनको जो माला फूल ये सब पहनाए हैं तो आशीर्वाद दे दिए हैं आप लोग? दे दिए हैं तब न पहराए हैं, पूरा तन मन धन से। पूरा सपोर्ट है। जी, युवा लड़का सबसे भी बातचीत करिए। देखिए सब लोग जो है भी पढ़ लिख रहा है। क्या लग रहा क्या है? युवा चुनाव में वोट गिराते क्या हैं? चाहिए? हाँ, बता गिराते सकते हैं। हैं, क्या आपका चाहिए? आपका विधायक क्या लग रहा है कि दीपक जी ही दीपक ही चाहिए, चाहिए, दीपक ही चाहिए। क्यों चाहिए बताइए? अच्छा नेता हो। अच्छा, युवा के सोच और युवा के लिए काम करते हैं। हाँ, सबके लिए अच्छा नेता है, सब कुछ काम करने के लिए तैयार रहता है, तत्पर पे रहता है। तो इस बार बाबूबड़ी विधानसभा से आप लोग विधायक- पूरा मान लिए हैं विधायक। मान लिए हैं तभी न पढ़ाए हैं।